अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अनीता हारून है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायबिटीज़। अच्छा, डायबिटीज़ पे बहुत सारी वीडियोज़ आपने देखी होंगी, बहुत सारी इंटरनेट पे लिटरेचर मटेरियल सब पढ़ा होगा और बहुत सारी चीज़ें डायबिटीज़ के बारे में आप लोगों को मालूम होंगी। अभी जो मुद्दा है डायबिटीज़ के बारे में बात करने का, जो कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो जिनकी आगाही की ज़रूरत अभी भी है, आज हम सिर्फ उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। उसमें सबसे अहम बात यह है कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको साल में एक बार अपने गुर्दे का टेस्ट, जिसे हम सीरम क्रेटनिन कहते हैं, लाजमी करवाना चाहिए है। देखिए, डायबिटीज़ हमारे दिमाग को, ब्रेन को, हार्ट को, किडनी को, हर चीज़ को अफेक्ट करती है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि गुर्दे की तरफ कोई दर्द हो, कोई पेशाब में जलन हो, कोई तकलीफ़ हो तो ही गुर्दे का मसला होगा। डायबिटीज़ के पेशेंट में ये बहुत मुमकिन है और अमूमन यही होता है कि गुर्दा ख़राब होना शुरू हो जाता है। उसका पता सिर्फ टेस्टों पे चलता है, कोई अलामत नहीं होती, क्योंकि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब डायबिटीज़ गुर्दा ख़राब करती है तो वो गुर्दे की छन्नी को ख़राब करती है और उसमें से प्रोटीन लीक होना शुरू हो जाता है। ये तमाम चीज़ें अर्ली टेस्ट पे डिटेक्ट होती हैं और अगर जितनी जल्दी हम टेस्ट पे इन चीज़ों की तशख़ीस कर लें तो अब बहुत सी ऐसी दवाइयाँ आ गई हैं कि हम उसी अर्ली स्टेज पे डायबिटिक नेफ्रोपैथी यानी कि गुर्दे की ख़राबी जो डायबिटीज़ की वजह से होती है उसको हम वहीं पर ही कंट्रोल कर सकते हैं। और जब वो वहीं पर ही कंट्रोल हो जाएगी तो सीरम क्रेटनिन का बढ़ना यानी कि गुर्दे का फंक्शन वो भी मुतासिर नहीं होगा। और जिनका मुतासर हो गया है उनको भी अगर हम जिस वक्त अर्ली डिटेक्ट कर लें तो मज़ीद फर्दर उसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। अब वो लोग जिनकी शुगर कंट्रोल रहती है या जिनकी कंट्रोल नहीं रहती, उनमें से कौन से मरीज़ हैं जो ज़्यादा जल्दी गुर्दे की ख़राबी की तरफ जाएंगे, तो देखें उसमें सबसे अहम चीज़ यही है कि शुगर कंट्रोल जिनकी नहीं होती वो लोग। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनकी शिकायत ये होती है कि जनाब हम कुछ भी ऐसा नहीं खाते पीते, हम बहुत खाने पीने में एहतियात करते हैं मगर उसके बावजूद हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती। तो मैं बिल्कुल इस चीज़ से एग्री हूँ। वाकई बेचारे बहुत सारे लोग आते हैं जो खाने पीने में बहुत एहतियात करते हैं, बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होते हैं, मगर उसके बावजूद उनकी शुगर बढ़ती है। देखिए, उसकी वजह ये ना सिर्फ शुगर के बढ़ने की वजह सिर्फ खाना पीना, ये तो एक एंड है। दूसरी चीज़ है दवाइयों का सही इंतखाब, दवाइयों की सही डोजेज, दवाइयों का सही इस्तेमाल। जब शुगर होती है तो इंसुलिन जिस्म के अंदर कम बनना शुरू होती है, जिसे हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं, और एक टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जिसमें बॉडी के अंदर इंसुलिन बनती ही नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में, जिसमें इंसुलिन कुछ अरसे के बाद बनना कम होती है और पेशेंट को पता चलता है कि उसे डायबिटीज़ हो गई है। इनिशियली उसका इलाज दवाइयों से मुमकिन है। कुछ दवाई हम पहले एक डालते हैं, फिर दूसरी दवा ऐड ऑन करते हैं, फिर तीसरी, फिर चौथी। लेकिन एक पॉइंट आता है जब लुबलुबा इंसुलिन सिक्रीट करना ही ख़त्म कर देता है। शुरू शुरू में हम ज़रा सी लुबलुबा इंसुलिन सिक्रीट करता है और हम दवाइयों से उस इंसुलिन के इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं, पोटेंशिएट कर देते हैं, उस इंसुलिन के इफ़ेक्ट को बढ़ा देते हैं और दवाइयों पे ही पेशेंट की शुगर कंट्रोल होने लगती है। लेकिन उन लोगों की जिनकी 10 साल गुजर जाएँ डायबिटीज़ को, 15 साल गुजर जाएँ, 20 साल गुजर जाएँ, या जिनकी शुरू से ही अनकंट्रोल हो बहुत ज़्यादा, तो एक पॉइंट आता है कि जब लुबलुबा इंसुलिन को सिक्रीट करना बंद कर देता है। तो देखें, जब इंसुलिन सिक्रीशन ही ख़त्म हो जाएगी तो आपको इंसुलिन बाहर से इंजेक्ट करनी पड़ती है। हमारे यहाँ अमूमन लोग इस चीज़ पे एग्री नहीं होते, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि जनाब अब हमें इंसुलिन लगानी है, और यही सबसे बड़ी वजह होती है कि जिसकी वजह से उनकी शुगर कंट्रोल नहीं होती। और ना सिर्फ ये कि उनकी शुगर नहीं कंट्रोल होती, वही शुगर उनके जिस्म के दूसरी चीज़ों को, जैसे कि आँखों की बीनाई है, गुर्दा है, हार्ट है, दिमाग है, इन तमाम चीज़ों को असरअंदाज करना शुरू कर देता है। जब वो तमाम चीज़ें असरअंदाज होती हैं तो फिर उनको डॉक्टर कहता है जनाब अब आपके शुगर पेचीदगियाँ की वजह से पेचीदगियाँ हो गई हैं और अब आप इंसुलिन पर आएँ। फिर वो लामहला इंसुलिन पे आने में एग्री हो जाते हैं।
تو دیکھیں آپ اپنے ساتھ والوں کو اپنے ارد گرد، اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں اس چیز کو نوٹس کریں کہ کتنے سارے لوگ انسولین کے ڈینائل میں ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ ہم انسولین اسٹارٹ کریں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر ہمیں کچھ اور دوا لکھ دیں۔ تو دیکھیے جب ایک چیز جسم میں بن ہی نہیں رہی ہے تو اس کا کوئی نعم البدل انسولین ہی ہو سکتی ہے، کوئی گولی نہیں ہو سکتی۔ تو جب ہم شوگر کو کنٹرول کریں گے تو باقی تمام چیزیں اپنے آپ بہتر ہو جائیں گی اور ہم ان تمام پیچیدگیوں سے محفوظ رہ سکیں گے۔ اسی طرح انسولین کی بھی بہت ساری اقسام ہوتی ہیں، اس میں صحیح انسولین کی چوائس پیشنٹ ٹو پیشنٹ ڈپینڈ کرتی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مختلف بنایا ہے، ہر مریض کی عمر، اس کا وزن، اس کی ڈیلی ایکٹیویٹی، اس کا کھانا پینا، اس کی باڈی کا میٹابولزم بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ہر انسان ہر دوا کو الگ طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، تو ہمیں ہر پیشنٹ کی غذائی جو اس کی ایک سیکوینس ہے، اس کا غذا کا جو پیٹرن ہے، اس کے حساب سے اس کی جاب کا پیٹرن، اس کی سلیپ کا پیٹرن، اس کی فزیکل ایکٹیویٹی کا پیٹرن، اس کے حساب سے اس کی شوگر کی ریڈنگز کو فالو کرنا ہوتا ہے اور پھر اسی حساب سے انسولین ایڈ آن کی جاتی ہے۔ تیسری چیز جو اس میں بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بتاتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ گولی سٹارٹ ہوئی تھی اور ہم نے اس کے بعد 10 سال سے اسی گولی کو کھا رہے ہیں، پہلے تو شوگر کنٹرول تھی اب اس میں کنٹرول نہیں ہے، یا انسولین پہلے ہم یہ والی لگا رہے تھے اور اس ڈوز میں لگا رہے تھے اور سب کچھ صحیح چل رہا تھا، اب تو ہم کچھ بھی کر لیں بس کچھ کنٹرول نہیں ہوا تھا۔ تو دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ گولیوں کی تعداد بڑھتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسولین کی ڈوز چینج ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کی دوائیاں بند ہو کے ہم ان کو انسولین پہ سوئچ کرتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں۔ اسی لیے آپ کو سالانہ یا 6 مہینے پہ اپنے ڈاکٹر سے لازمی ملنا چاہیے ہے، ان کے فالو اپ پہ رہنا چاہیے ہے، اور اپنے گردے کا ٹیسٹ، اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ، اپنے پیروں کا ٹیسٹ، یہ تمام چیزیں ہر 6 مہینے یا سال بھر میں تو لازمی ریپیٹ ہونی چاہیے، تاکہ جہاں بھی گردے کی کوئی خرابی ہو ہم اس کو فوراً ٹھیک کر سکیں۔